अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ प्रोफेसर अली नवाज। आज हम 4.1 जो टॉपिक हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं उसका न्यूमेरिकल करते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक का न्यूमेरिकल करते हैं 4.1 और इसी से रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले न्यूमेरिकल को रीड करते हैं। न्यूमेरिकल में कहता है अ मैन पुशेस अ लॉन मूवर। एक लॉन मूवर है, मैन उसको पुश करता है। ये हमारा 4.1 न्यूमेरिकल है। मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये लॉन जो आपके घरों में घास काटने वाली मशीन है, उसने उसको नाम दिया हुआ लॉन मूवर। मैंने ये जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ कि वो इसके ऊपर जो फोर्स लगाता है, वो क्वेश्चन में कहता है इसके ऊपर जो फोर्स वो लगाता है, फोर्स एफ लगा रहा है 40 न्यूटन। फोर्स एफ लगती है 40 न्यूटन। डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री डाउनवर्ड फ्रॉम द हॉरिजेंटल। और कहता है कि ये हॉरिजेंटल पर ये जो एंगल बना रहा है, ये फोर्स जो हॉरिजेंटल के साथ एंगल बना रही है, ये एंगल को हम नाम देते हैं थीटा, और थीटा हमारे पास है 20 डिग्री। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन एज ही कट द स्ट्रिप टू ग्रास 20 मीटर। कहता है कि वो ग्रास 20 मीटर तक वो खींचता है। मीन्स के जो हमारे पास लॉन मूवर ने मूव किया, जितना उसने ग्रास को काटा, उसका डिस्टेंस वो क्वेश्चन के अंदर कहता है 20 मीटर, 20 मीटर। क्वेश्चन में वो आपसे पूछता है कि वर्क उसने कितना किया, हमने वर्क उसको बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गिवन डाटा हम सबसे पहले लिख लेते हैं। फोर्स है 40 न्यूटन, एंगल हमारे पास है 20 डिग्री, और जितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है वो है 20 मीटर। वर्क वो क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड आउट करना है। तो हम वर्क का फार्मूला लगा देंगे, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। W इज इक्वल टू एफ की वैल्यू है 40, D की वैल्यू है 20, और ये cos 20 हमारे पास एंगल आ गया। तो एफ W इज इक्वल टू 20, 40 इंटू 20, और cos 20 की वैल्यू कैलकुलेटर से जब आप निकालेंगे ये होगी 0.93, और जब आप सारी कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसका जवाब आएगा 7.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 जूल। इतना वर्क उसने किया जो हमें रिक्वायर था। चले अब इसी से रिलेटेड हम फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको की बुक से दिखा देते हैं। कहता है अ पर्सन होल्ड अ बैग ऑफ ग्रोसरी। ग्रोसरी होता है कि जो परचून का सामान जो सा, तो उसको हम ग्रोसरी कहते हैं। वाइल स्टैंडिंग स्टिल, वो खड़ा है। टॉकिंग टू अ फ्रेंड, कहता है एक लड़का जिसके हाथ में ग्रोसरी का सामान है, वो खड़ा होकर अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा है। अ कार इज स्टेशनरी विद इट्स इंजन रनिंग। कार रेस्ट की हालत में खड़ी है लेकिन उसका इंजन स्टार्ट है। कार स्टार्ट है लेकिन वो मूव नहीं कर रही। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क, हाउ आर दीज टू सिचुएशन सिमिलर। हमने ये बताना है कि ये दोनों सिचुएशन आपस में कैसे सिमिलर हैं। तो बेटा इन दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, क्योंकि जो पर्सन है जिसकी वो बात कर रहा है वो भी स्टैंडिंग स्टिल है, और जो कार है वो उसका इंजन भी रनिंग है। दोनों के केसेस में जो हमारे पास डी क्या है वो है ज़ीरो। अगर डी हमारे पास ज़ीरो होगा तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे एफ डी कॉज थीटा।
तो एफ डी यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर डी हमारे पास 0 आता है तो होल वर्क क्या हो जाएगा, वो दोनों का वर्क क्या हो जाएगा 0। तो सो इन बोथ केसेस द वर्क इज 0। तो ये जो हमने फर्स्ट आर्टिकल किया था उससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल समझा दिया। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।